अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू CSS माय विजन। इस सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, और हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वर्ड्स, ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स जो कि थोड़ा कंफ्यूजेबल हैं। इनको आप पेयर ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बाज़ औक़ात साउंड में भी कंफ्यूज होते हैं या मीनिंग में भी कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क होता है और मीनिंग में भी फ़र्क होता है। और कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनकी साउंड और स्पेलिंग डिफरेंट होती है लेकिन उनका मीनिंग एक जैसा होता है, लेकिन यूज़ जो होता है वो हर वर्ड का जो है वो डिफरेंट होता है। तो हम उनके यूज़ को क्लियर करेंगे, उनके मीनिंग्स को क्लियर करेंगे, उनकी स्पेलिंग को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास पेयर है वो है एसेसरी। अब लव्स जो एसेसरी है, इस तरह के दो वर्ड हैं। पहला जो एसेसरी वर्ड है वो उसकी स्पेलिंग है ACCESSARY, ठीक है। और दूसरा जो एसेसरी है वो है ACCESSORY। अब इन दोनों एसेसरी में ए और ओ का फर्क है। पहले एसेसरी में ए आता है और दूसरे एसेसरी में ओ आता है। अब जो वर्ड पहला है एसेसरी जिसमें ए आ रहा है, इसका मीनिंग है हेल्पर, किसी की मदद करना। इसको हम इसके मीनिंग को हम यूं भी कह सकते हैं, किसी का मददगार। अब वो मददगार जुर्म भी हो सकता है, मॉरल जुर्म भी हो सकता है, किसी जुर्म में मदद करना, चोरी में मदद करना, या किसी को जो है वो उसके डकैती में मदद करना, ठीक है। तो जो मददगार जुर्म या मददगार, जस्ट हेल्पर भी कह सकते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो एसेसरी ए वाला, ठीक है। अब इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, इसका सेंटेंस बनाएं, तो इफ आसिफ वाज नाइदर द मर्डरर नॉर एसेसरी टू द मर्डरर, क्लियरली ही शुड नॉट बी इन प्राइजन। कि वो कहता है कि अगर जो आसिफ था वो ना तो मर्डरर है और ना ही मर्डर का एसेसरी है। अब यहाँ पे जरा गौर से देखें, नाइदर द मर्डरर नॉर एसेसरी टू द मर्डरर। एसेसरी टू द मर्डरर का मतलब यह है कि मर्डर का मददगार, ना तो कातिल था ना ही कातिल का मददगार था। क्लियरली ही शुड नॉट बी इन प्राइजन। तो ये बात अटल है कि उसको कैद में नहीं होना चाहिए, उसको रिहा कर देना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पहला एसेसरी जो उसका मतलब है मददगार, और उसका हमने सेंटेंस देख लिया। दूसरा जो एसेसरी है ओ वाला, उसका मतलब होता है एडिशनल, इजाफा, या ऐसी कोई चीज जो किसी चीज में इजाफा करती हो। तो किसी चीज में इजाफे के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं ओ वाला एसेसरी। एग्जांपल करते हैं, अच्छे तरीके से समझ आएगा कि आवर न्यू लैपटॉप कंप्यूटर इज द एसेंशियल एसेसरी फॉर टुडेज बिजनेस एग्जीक्यूटिव। कि हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस को कुशादा करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो जो नया लैपटॉप है ये एक अच्छा एसेसरी साबित होगा, एक एसेंशियल, एक अहम एसेसरी साबित होगा। अब यहाँ पे इसका मतलब मददगार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एज अ मददगार, एज अ हेल्पर नहीं, बल्कि ये एज अ एडिशनल यूज हो रहा है। कि वैसे तो आपका बिजनेस रन कर रहा है, लेकिन जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा उसमें एडिशन करेगा, थोड़ा सा आपके बिजनेस में इजाफा कर देगा, उसको मजीद बढ़ाएगा, ठीक है। तो दोनों एसेसरी में फर्क अगर हम देखें तो ए वाला जो एसेसरी है उसका मतलब है मददगार, और जो ओ वाला एसेसरी है उसका मतलब है एडिशनल। नेक्स्ट जो पेयर्स हैं वो है ऑब्जेक्ट। एक है ए से ऑब्जेक्ट और दूसरा है ओ से ऑब्जेक्ट। ए से ऑब्जेक्ट जो बनता है उसकी स्पेलिंग है ABJECT, और ओ से ऑब्जेक्ट जो बनता है उसकी स्पेलिंग है OBJECT। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ऑब्जेक्ट है ए वाला, उसका मतलब है मिजरेबल, टेरिबल, खतरनाक, कमबख्त, बदनसीब, ठीक है, हौलनाक, ठीक है। तो उसका कुछ भी हम मीनिंग ले सकते हैं। ऐसा कोई भी काम जो खतरनाक है, टेरिबल है, ठीक है, और या फिर वो ऐसा समझ लें बदनसीब या बदबख्त काम था, या ऐसा काम था जो सिरे से हो ही नहीं सकता था, ठीक है, उसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था।
तो उसके लिए हम वर्ड ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, ABJECT वाला। तो एग्जांपल लेते हैं, द स्कीम वाज एन ऑब्जेक्ट फेल्यूर, कि जो तजवीज़ थी, जो स्कीम थी, वो थी ही ख़तरनाक तौर पर या कमबख्ती तौर पर या बदनसीबी तौर पर नाकाम ही थी। ठीक है, तो जो स्कीम थी वो ख़तरनाक तौर पर भी कह सकते हैं या इसको हम, या फिर बदनसीबी तौर पर भी कह सकते हैं, या कमबख्ती तौर पर वो जो स्कीम थी वो फेल थी। उसके लिए जो हमने वर्ड यूज़ किया वो ऑब्जेक्ट फेलियर को यूज़ किया। ठीक है, बदनसीबी की नाकामी, कमबख्ती की नाकामी, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि हौलनाक नाकामी, ख़तरनाक नाकामी। तो सिरे से ही नाकामी का जो वर्ड है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट फेलियर। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके लिए यूज़ हो रहा है टेरिबल या मिजरेबल के लिए। तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ओ वाला, उसका मतलब होता है एम या पर्पस। आपका किसी चीज का मकसद, आपका एम मतलब किसी चीज को हासिल करने का मकसद, किसी चीज को हासिल करने की मंजिल। तो मकसद के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओ वाला ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लेते हैं, शी लेफ्ट कॉलेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गोइंग इनटू बिजनेस। तो उसने कॉलेज छोड़ दिया इस एम पे, इस मकसद से कि वो अब बिजनेस ज्वाइन करना चाहती है। ठीक है, तो यहां पे जो हमने ऑब्जेक्ट वर्ड यूज किया, ये किसके लिए यूज किया? मकसद के लिए। तो एक जो ए वाला ऑब्जेक्ट है वो यूज होता है उसका मतलब है खतरनाक, हौलनाक, बदनसीब या कमबख्त। और दूसरा ओ वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका मतलब मकसद है। और उसका मतलब एक और भी है, दूसरा एक यही वर्ड ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है किसी चीज के लिए। ठीक है, इसका मतलब चीज भी हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट, कि ये एक चीज है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? एम वाला ले रहे हैं, पर्पस वाला ले रहे हैं, यानी किसी चीज का मकसद। तो ये दो हो गए हमारे पास पेयर। तीसरा जो पेयर है वो है अबेट और अबेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा साउंड में भी फर्क है, एक है अबेट और एक है अबेट। अबेट जो है उसका मतलब होता है ग्रो लेस, कम होना, कम पढ़ना, या किसी चीज का कम की तरफ जाना, नीचे की तरफ जाना। ठीक है, और जो अबेट है उसका मतलब है हेल्प, इनकरेज, किसी की हेल्प करना या किसी को थोड़ा सा इनकरेज करना, उसको जज्बा देना, उसकी हौसला अफजाई करना। तो जो अबेट है उसकी स्पेलिंग है ABATE, ABATE। तो इसका मतलब होता है कम करना। द स्टॉर्म हैज स्टार्टेड टू अबेट स्लाइटली, कि जो तूफान था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया या आहिस्ता आहिस्ता कम हो चुका है। स्लाइटली, ये थोड़ा सा कम हो चुका है, तूफान अब थोड़ा सा कम हो चुका है। तो यहाँ पे अबेट जो वर्ड हुआ है वो कम होने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अबेट स्लाइटली, थोड़ा थोड़ा कम हो चुका है। तो कम होने के लिए यहाँ पे अबेट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो दूसरा जो अबेट है, ABET, ABET, उसका मतलब होता है हेल्प या इनकरेज करना। यहाँ पे अगर हम इसके एग्जांपल लें कि हिज अकाउंटेंट एडेड एंड अबेटेड हिम इन द फ्रॉड, कि उसका जो अकाउंटेंट था उसने उसकी मदद भी की, ठीक है, और उसकी हौसला अफजाई भी की फ्रॉड के अंदर। अब जो एडेड है उसको मतलब भी हेल्प करना होता है, और अबेटेड है इसका मतलब भी हेल्प करना होता है। जो एडेड है वहां पे कुछ यूं समझ लें, या तो वो साथ था या किसी को उसने भेजा, ठीक है, या उसका कोई उसमें हाथ था, इस तरीके से हेल्प की। और जो अबेटेड वाली हेल्प है इसका मतलब है उसको इनकरेज किया, उसको हौसला अफजाई की, उसको उस चीज के लिए भड़काया। तो ये जो अबेट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम किसी चीज को अनकरेज करने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए, किसी की हौसला अफजाई करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो अबेट। और यहाँ पे हेल्प करने के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा जो हमारे पास पेयर है वो है एबल और कैपेबल। अब यहाँ पे स्पेलिंग में भी फर्क है और इसके अंदर इसकी जो क्या कहते हैं स्पेलिंग के साथ साथ साउंड है उसमें भी फर्क है, लेकिन इनका मीनिंग थोड़ा मिलता जुलता है। एबल और कैपेबल।
एबल का मतलब भी होता है लाइक, कैपेबल का मतलब भी लाइक। एबल का मतलब होता है किसी चीज के लाइक या किसी चीज को करने का अहल होना, ठीक है। और कैपेबल भी का मतलब भी यही होता है किसी चीज के लाइक या किसी चीज के करने का अहल होना। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो लफ्ज एबल है, एबल का मतलब होता है टू हैव पावर टू डू समथिंग, कि आपके अंदर कोई पावर है, आपके अंदर किसी चीज को करने की कोई ताकत है, आपके अंदर किसी चीज को करने की कोई ताकत है तो आप एबल होंगे। अब एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आई वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट द सूटकेस, कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं सूटकेस को उठा लूं। तो यहाँ पे मैं सूटकेस उठाने के लायक नहीं हूं, तो कहने का मतलब यह है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसको उठा लूं। तो यू हैव नॉट पावर टू डू एनीथिंग, देन द वर्ड इज यूज्ड दैट इज एबल। अगर आपके अंदर कोई पावर नहीं है किसी चीज को करने के लिए, तो आप जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपनी अहलियत के लिए, अपने लाइक यानी अपनी जो क्या कहते हैं एबिलिटी है उसको शो करने के लिए एबल का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद कैपेबल जो है इसका मतलब होता है हैविंग एबिलिटी। एबल तो हो गया ना ताकत या किसी चीज की पावर होना, अब अगर आप एबल हैं तो फिर आप कैपेबल भी हैं। कैपेबल का मतलब ये होता है एबिलिटी का होना, आपके अंदर क्वालिटी के होना, आपके अंदर किसी चीज का खासियत का होना, पावर का नहीं खासियत का होना, क्वालिटी का होना। तो क्वालिटी को शो करने के लिए कैपेबल का वर्ड यूज करते हैं, जबकि पावर को शो करने के लिए एबल का वर्ड यूज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि आई एम श्योर ही इज कैपेबल ऑफ रनिंग ए माइल इन 4 मिनट्स, कि मुझे यकीन है कि उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो 1 मिनट में 1 माइल जो है वो कवर कर लेगा। 1 मिनट में नहीं, 4 मिनट्स में, 4 मिनट में 1 माइल वो दौड़ सकता है, मुझे इस बात का यकीन है। यहाँ पे कैपेबल का वर्ड यूज किया गया है कि आई एम श्योर ही इज कैपेबल। कैपेबल का मतलब ये है कि वो इस लायक है, यानी उसके अंदर ये सलाहियत है। यहाँ पे पावर को नहीं शो कर रहे, यहाँ पे वो सलाहियत को शो कर रहे हैं। बेशक उसके अंदर दौड़ने की पावर है, तो पावर नहीं बल्कि सलाहियत शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और करते हैं, यू आर कैपेबल ऑफ बेटर वर्क देन दिस, आप इससे बहुत अच्छा वर्क करने के जो है वो लायक हैं। तो यहाँ पे दोनों वर्ड का मतलब लाइक है, लेकिन जो एबल है वो पावर को शो करता है, और जो कैपेबल है वो एबिलिटी, वो आपके अंदर एक खसूसियत, आपके अंदर एक क्वालिटी को शो करता है। ठीक है, तो लास्ट का जो आज का पेयर है वो है एबिलिटी और कैपेसिटी। अब एबिलिटी का मतलब और कैपेसिटी दोनों का मतलब, एबिलिटी का मतलब ये होता है खासियत, और कैपेसिटी का मतलब होता है किसी चीज की गुंजाइश। लेकिन ना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए इन दोनों को लिया हुआ। इन दोनों के मीनिंग में भी फर्क है, इन दोनों के स्पेलिंग में भी फर्क है, इन दोनों के साउंड में भी फर्क है। तो अक्सर मिक्सअप हो जाता है, इसलिए कंफ्यूजेबल वर्ड्स में इसको भी यूज किया हुआ है, दोनों को, इस पेयर को भी लिया हुआ है कि एबिलिटी का मतलब होता है मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल और फिजिकल स्किल, आपके अंदर जहनी या फिर जिस्मानी कोई आपके अंदर स्किल है, हुनर है, उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो एबिलिटी का। और कैपेसिटी को शो करने के लिए जो है, कैपेसिटी जो है ये गुंजाइश को शो करती है। फॉर एग्जांपल द एबिलिटी टू होल्ड और कंटेन समथिंग, किसी चीज के किसी चीज में समा जाने की, किसी चीज में आने की जो गुंजाइश है, उसके लिए कैपेसिटी का वर्ड यूज करते हैं। तो एबिलिटी जो है, इसकी एग्जांपल लें तो यहाँ पे है ही हैज द एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कि उसके अंदर, अब मेंटल एबिलिटी को शो कर रहा है कि उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो जो है जो पेचीदा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है, उनको हल कर सकता है। जबकि कैपेसिटी की अगर हम बात करें, द रूम वाज फिल्ड टू कैपेसिटी, कि रूम जो है वो मुकम्मल तौर पर फुल हो चुका था। तो रूम के अंदर जो कैपेसिटी को शो किया गया है वो तो गुंजाइश को शो किया गया ना, कि उसके अंदर कितनी गुंजाइश है, कितने लोग उसमें आ सकते हैं। द रूम वाज फुल ऑफ फुल्ड, द रूम वाज फिल्ड टू कैपेसिटी, कि रूम जो है वो पूरी गुंजाइश से भर चुका था। अगर वो पूरी गुंजाइश से भर चुका था तो उसके लिए जो वर्ड कैपेसिटी का यूज किया है उसका मतलब गुंजाइश है, ना कि यहाँ पे हम एबिलिटी का वर्ड यूज करेंगे।
एबिलिटी का मतलब सलाहियत है, कैपेसिटी का मतलब गुंजाइश है। अब मीनिंग में भी डिफरेंस है, तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, इन दोनों को अलग अलग यूज करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम मजीद ऐसे वर्ड्स यूज जो है वो क्लियर करेंगे जो कि कंफ्यूज होते हैं, जिनमें आप जिनके मीनिंग में आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, जिनके स्पेलिंग में या जिनकी आवाज़ में आप थोड़ा कंफ्यूजन महसूस करते हैं, तो उन वर्ड्स को क्लियर करेंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।